नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त हम है मीरापुर विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है। दरअसल आज जाट सम्मेलन हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। आज ये सम्मेलन इन्होंने किया है। दरअसल आप मंच से कह भी रहे थे चंद्रशेखर भाई कि यहाँ जिनका हाथ पकड़कर हमने साथ चुनाव लड़ा, आज उन्हीं के साथ चुनाव हो गया। सच है, मैं झूठ बोलता नहीं। देखो, चुनाव समीकरणों पे होता है। बेस वोट क्या तो उस पार्टी के पास जिसके खिलाफ चुनाव या हमारे पास, और बिना समीकरणों के चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे अनुभव के आधार पे कि मुकाबला एट द लास्ट मुकाबला भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन से ही होगा और उनसे भी हम लोग जीतेंगे, ऐसा भी मेरा विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से किसानों की भावनाओं को ठेस पहुँची है, जिस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ भाजपा ने खिलवाड़ किया है, जिस तरह से पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस तरह से किसानों को फसल के दाम दुगने होंगे, बिजली का बिल माफ होगा, जिस तरह छला गया है, जिस तरह से तमाम लोगों को खून के आंसू रुलाने का काम बीजेपी ने किया है, इसका जवाब जनता वोट की चोट से लेगी। जनता भाजपा से खुश नहीं है, तो इसका जवाब जो है वो जनता वोट की चोट से 20 तारीख को देने जा रही है। आप मेरी बात को याद रखना, आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। क्योंकि चुनाव में भी समय है, जब चुनाव नज़दीक आएगा तो मैं संख्या भी आपको बता दूँगा। आपने जब पहली बार मुलाकात हुई थी कहा था कि 3 दिन बाद फिर माहौल बदलेगा। माहौल तो बदल रहा है, मतलब दलित साथ आ रहे हैं, मुस्लिम भी साथ आपके आ रहे हैं, अब जाट सम्मेलन भी कर दिया। ये तो सीधे सीधे जो है जयंत चौधरी को उन्हीं के गढ़ में आके चुनौती है। वो मेरे भाई हैं। जनता का समर्थन आज़ाद समाज पार्टी की तरफ है। सिख समाज के लोग हमारे साथ हैं, गुर्जर समाज के लोग हमारे साथ, उनको आशीर्वाद मिलेगा। पाल समाज के लोग, प्रजापति समाज, कश्यप समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग, सैन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट की सब जातियों के लोग, सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को जवाब देने वाले लोग सामने आए। इसी भावना के साथ 2022 में उन्होंने समाजवादी आरएलडी का जो लाइन था उनको वोट दिया था। आज वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जा सकता है। आवारा पशुओं ने किसानों की फसल नाश कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं। मील समय में भुगतान नहीं करी, सामने में लोग आंदोलन कर रहे हैं। गन्ना सोसाइटी के चुनाव में जिस तरह से चुनाव का चीरहरण हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, वो किसी छिपावा नहीं है। बड़े किसान नेताओं ने अर्थ्या सजा के जो है अपना विरोध दर्ज कराया। ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही है। किसान कौम भूलने वाली कौम नहीं, किसान वोट की चोट से जवाब देगा। और जैसे जैसे समर्थन बढ़ेगा, 10% वोट वो है जो मैं आपसे उस दिन कह रहा था, जो चाहता है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाए। वो बहुत सारे जाति धर्मों का वोट है और आप मुझे देखना कि जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो अपने आप स्वतः वोट देके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह व्यापारी भी हैं, इसमें किसान भी हैं और उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटे। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की जब बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था चौधरी चरण सिंह का वो भाषण जब कहा था कि किसानों को एक नज़र जो है अपने खेत पर और दूसरी नज़र जो है वो दिल्ली की सत्ता पर। आप भी किसान परिवार से है, आप एडवोकेट भी है और आप उस ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं। अब जयंत चौधरी जी उनके पोते हैं, लेकिन क्या वो अपना कहीं जो आपको लगता है फ़र्ज था वो भूल गए और चंद्रशेखर आज़ाद अब उस फ़र्ज को आगे लेकर जाएंगे? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। देखो, मैंने चौधरी चरण सिंह जी ने इतने सारे नेता तैयार किए हैं, मान्यवर काशीराम साहब ने इतने नेता तैयार किए हैं, आज वो अलग अलग दल में हैं, लेकिन उनका विचार जो है वो विचार उनकी शक्ति है, उनकी पूंजी है। हमने उनके विचारों को ग्रहण किया है। चौधरी चरण सिंह जी को जाट नेता बनाया गया, लेकिन वो किसान मजदूरों के सबसे बड़े नेता थे। उनके व्यक्तित्व को एक जाति में बांधा नहीं जा सकता है। मगर जिस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने उनका किया, लखनऊ में, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, वहाँ चौधरी चरण सिंह के नाम पे एक एयरपोर्ट है, बड़ा शानदार एयरपोर्ट। दुनिया में कोई भी आदमी लखनऊ आएगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ सबसे बड़ा सूबा घूमने आएगा तो उस एयरपोर्ट पे उतरेगा। और जब वो वहाँ उतरेगा तो क्या देखेगा कि जो एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे था, आज वहाँ अडानी के बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये उस शख्सियत का अपमान नहीं है, इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी पे। और जाटों के कितने हितैषी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आप देखो पिछली 3 योजना से जाट बनाम नॉन जाट करके पूरे हरियाणा का चुनाव लड़ते हैं कि जाटों के हाथ में ताकत नहीं आनी चाहिए। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो हम इस बार तो किसानों को, कमेरों को बट्टे नहीं दे रहे हैं ना, सबको इकट्ठे कर रहे हैं। अगर ये इकट्ठे न हुए तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनका नुकसान हो जाए। इकट्ठे हो गए तो बिल्कुल नहीं।
जीत का पक्का दावा है। मैं मिलूंगा आपसे फिर बाद में। मुझे यहाँ के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं की मेहनत पे भरोसा है। यहाँ जिस तरह से हमारे साथी काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, जहाँ लोगों पे पैसे दे कर जो है लोगों को भीड़ बुलानी पड़ रही है कि उनकी कुर्सियाँ भर जाए, वहाँ हमारे यहाँ इस बात का झगड़ा हो रहा है कि अनुशासन बन जाए। अनुशासन इसलिए नहीं बनता, कुर्सियाँ तो भर जाती हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पुलिस सुरक्षा मना करती है कि वहाँ नहीं जाना, वो भी हिस्सा भर जाता है। तो जितनी भीड़ रैलियों में हो रही है, उससे ज़्यादा तो हमारे जब मैं जा रहा हूँ गाँव में हो जा रही है। आप चेक कर लो आज के कार्यक्रम, कई कई हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये माहौल इसलिए बदल रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही व्यवस्था से दुखी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ ये पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब सीधे तौर पर किसानों की आवाज़ बनने की बात कर रहे हैं। किसानों की आवाज़ संसद में भी उठाएंगे। किसानों की आवाज़ अब विधानसभा में क्या यहाँ उठेगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा से।